तो दोनों 0.1 मोल्स हैं, NaH और H2SO4। तो ये तरीका सही रहता है इसको करने का क्वेश्चन को, कि मोल्स निकाल लिए हमने पहले, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है 100 लीटर था, उसमें से 40 लीटर लिया ए का और 10 लीटर लिया बी का। 40 लीटर तो 100 में थे, 100 में 0.1 मोल्स थे, 40 में कितने हो जाएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, है ना। और 10 लीटर हमने लिया है H2SO4 का, तो 100 में 0.1 लीटर थे, 10 में कितने हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा के हम मोल्स निकाल लेंगे दोनों के। क्लियर एवरीवन? तो वो जो 0.04 मोल्स आ गए NaOH के लिए हमने, ओके समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? और हमने 0.01 मोल्स लिए हैं H2SO4 की। ऑलराइट, बस H प्लस कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे क्योंकि H2SO4 है, डायबेसिक है, और यहाँ पे OH आयन हो जाएंगे सेम 0.04। तो रिमेनिंग OH ज्यादा है, वो बच जाएगा, माइनस करके निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों? 0.02 मोल्स OH बचा, उसकी नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन आ जाएगी बाय वॉल्यूम करके, वॉल्यूम इज 50 लीटर्स, बचना की वॉल्यूम इज 50 लीटर्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है, 3 आ रहा है, हाँ -4 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो ये आ गया हमारा OH आयन कंसंट्रेशन, यहाँ से POH आएगा, हमें pH निकालना है। कितने सारे स्टेप्स हो गए, 4 माइनस log 4, pH हो जाएगा 14 माइनस POH, यानी कि 10 प्लस log 4, 10.6 आंसर आ जाएगा। बताओ जो क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो 4 ग्राम NaOH, 9.8 ग्राम H2SO4, 0.1 मोल हमारे 100 लीटर्स में थे, उसमें से 40 लीटर यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लिया हमने। 7th क्वेश्चन इज इवन टफर, एक बार ट्राई करो आप लोग। एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60, एसिटिक एसिड का मोलर मास है 60। 3 ग्राम एसिटिक एसिड को मिक्स किया हमने 250 ml 0.1 मोलर HCl में, करो ट्राई।
तो 7th क्वेश्चन में जो 3 ग्राम एसिटिक एसिड को हमने 250 ml 0.1 मोलर HCl में मिक्स किया, ठीक है। 3 ग्राम एसिटिक एसिड 250 ml 0.1 मोलर। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो 3 ग्राम एसिटिक एसिड है तो 3/60 मोल्स यानी कि कितना हो गए 0.05 मोल्स एसिटिक एसिड है, और इसके मोल्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके 0.1 इंटू 0.25 यानी कि 0.025 मोल्स हैं HCl के। अंडरस्टूड एवरीवन? दोनों के मोल्स आ गए। इसको 500 ml तक डाइल्यूट किया और 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नाउ टेकन इन अनदर कंटेनर। इसमें हमेशा जो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, फिर 500 में से 20 ml लिया है, ठीक है, तो 20 आउट ऑफ 500 उसमें एसिटिक एसिड इतना हो जाएगा और हमारा HCl कितना हो जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? तो ये 25 से डिवाइड होगा तो बनेगा 0.001, ऑलराइट, और ये बनेगा 0.002, डबल ऑब्वियसली। यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि सबको कोई दिक्कत, किसी को परेशानी इसमें करने में? इसके बाद इसमें हमने 1/2 ml 5 मोलर NaOH ऐड किया है, 1/2 ml 5 मोलर NaOH ऐड किया, मतलब NaOH कितना ऐड किया 1/2 ml 5 मोलर, इतना मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ये आ जाएगा आपका 0.0025 शायद, है ना भाई? तो कितने मोल्स हमने NaOH के ऐड किए। अब होगा क्या इतने मोल्स ऐड करने पे, ध्यान से देखना। अब कोई बताएगा इसके बाद क्या होगा? यहाँ तक मैंने आपका काम आसान कर दिया, सॉल्व कर दिया। इतना एसिटिक एसिड है, इतना HCl है, उसमें इतना NaOH ऐड किया। एनीवन? क्या होगा इसका बच्चों? अनन्या, ऋतिक, क्या होगा? कोई बता रहा है? हर्ष, मनन, अंशुल? नहीं, ओके। तो जो NaOH पहले स्ट्रॉन्ग बेस, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है। तो NaOH और HCl सबसे पहले, HCl पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादा है, ये ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो NaOH या OH कितना बचेगा आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन? 0.0025 माइनस 0.001। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले स्ट्रॉन्ग खेलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड खेल गए आपस में। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक। उसके बाद वीक की बारी आएगी, yes, एसिटिक एसिड का नंबर आएगा। क्लियर एवरीवन? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने मिक्स किया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले स्ट्रॉन्ग खेल गए, स्ट्रॉन्ग खेलने के बाद हमारा बच गया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड इतना। अब इनकी रिएक्शन चलेगी, इसके बाद आपको पता है। तो इतना सारा हरकतें करने के बाद बच्चों बफर का क्वेश्चन, अब यहाँ से बफर वाला स्टेप स्टार्ट होता है जो आपको अच्छे से आता है। तो इसमें काफी कुछ करना था इस क्वेश्चन में। समझ आया सबको क्या क्या करना था? अब यहाँ तक करने के बाद फिर कुछ ज्यादा खास नहीं बचता है, वो आपको आता है कि ये इतना क्या कराना है, जीरो, ये बनेगा 0.0015, ये बचेगा 0.0005। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब जाके हम बफर का फॉर्मूला चिपका सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa log of salt by acid, ये log 3 बन जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? इतने सारे पापड़ बेलने के बाद हमारा ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। pK दे रखा है आपको 4.74 और log 3 का वैल्यू दे रखा है 0.4771।
सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में 4.74। बताओ जो सबको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, और ये बफर का ही आप बाद में इसमें कॉन्सेप्ट लगाए, याद रहेगा। यस बफर हमने अच्छे से कर लिया, अब जल्दी से निपटाते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़े खतरनाक है। बट आपको पता है सॉल्ट चार टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल NaCl, उसमें तो पीएच हो जाएगा 7, न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बंदों का सॉल्ट न्यूट्रल, तो KCl, LiCl ये सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। CaCl2 ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आ गए। दूसरा सॉल्ट होता है हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल CH3CONA, है ना। किस किस से बना है ये, किस किस का सॉल्ट है ये? CH3COH और NaOH का। सो इट इज अ बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है यहाँ पे? बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक, सो इट्स अ बेसिक सॉल्ट। इसका पीएच 7 से ज्यादा आएगा। एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप एल्डोल कंडेंसेशन में यूज करते हो। CH3CONA, K2CO3 एल्डोल कंडेंसेशन में यूज करते हैं। किस किस का सॉल्ट है? K2CO3, KOH और H2CO3 का। समझ आ रहा है सबको? इस कैटेगरी के सॉल्ट हैं। हाइड्रोलिसिस होता है वीक पार्ट का, यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इस तरह से भी देख सकते हो आप कि OH आयन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? OH। एनायनिक हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, और पीएच का फॉर्मूला आता है 7 + ½ pK + log C। ऐसे याद रखना है, 7 से ज्यादा मतलब 7 + ½ pK + log C। क्लियर है बच्चों? तीसरी कैटेगरी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और HCl का सॉल्ट है। ठीक है, तो कैसा सॉल्ट हो जाएगा ये? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिडिक है। पीएच 7 से कम आएगा, है ना। तो एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कौन से कंपाउंड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, रेड को ब्लू कर देंगे, तो उसमें हम सॉल्ट्स को भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा? कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा। हमेशा वीक पार्ट का ही हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट का नहीं होता। कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो H+ बनेगा। अगेन शोज एसिडिक सॉल्ट। pH = 7 - ½ pKb + log C। 7-। फॉर्मूला भी ऐसे याद रखना है, 7 से ज्यादा 7 से कम, खत्म बात। क्लियर एवरीवन? फोर्थ और लास्ट है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, CH3CONH4। CH3COH और अमोनिया का सॉल्ट है, वीक वीक बंदों का सॉल्ट है। ये 7 के आसपास ही रहता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं ये सॉल्ट्स। बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस होगा। सात के आसपास, ठीक है। कैटायन एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे। इनकी पीएच वेरी नहीं करती ज्यादा, तो इनको बफर की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो याद रखना, एक और एग्जांपल बफर का होता है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। समझ में आ गया बच्चों सबको सॉल्ट सारे? ठीक, तो एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। बस 7th क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, 7th।
ठीक है, जो डायरेक्टली आप फॉर्मूला चिपकाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक सॉल्ट, कंपेयर करना आना चाहिए आपको, एसिडिक सॉल्ट है ये, तो अमोनिया और HCl का सॉल्ट है। सो फॉर्मूला विल बी 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस log C, अंडरस्टूड? तो यस सर। हाँ, हो गया 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। pKb शायद 5 दे रखा है, log C और log की वैल्यू भी दे रखी है 0.301। 0.301 नहीं, लेकिन है ना, log हम वो लेंगे ना 0.02 लेंगे, तो वो आपको ध्यान देना है, 0.02 लेना है, log 2 की वैल्यू दी है। क्लियर है बच्चे? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना ही पड़ता है लॉग में, है ना, डायरेक्टली वैल्यू कई बार नहीं देते। 7 माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 0.02 मतलब log ऑफ 2 into 10 की पावर -2, तो -2 प्लस log 2, समझ में आ रहा है ये? सो इट विल बी 7 माइनस हाफ ऑफ 3.3, अंडरस्टूड एवरीवन? हाफ ऑफ 3.65 हो जाएगा, तो 5.35 के आसपास आंसर आ जाएगा, 5.35। ओके, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। एक बार ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन एक बार जल्दी से। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH बताना, ये सब भी आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, है ना? तो POH, क्लियर है? POH किसका सबसे ज्यादा होगा? जो सबसे ज्यादा, है ना, एसिडिक वाले का pH सबसे कम होता है, तो POH सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HCl, है ना, तो A का POH सबसे ज्यादा। क्लियर हो? तो एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे, एसिडिक, फिर आएगा आपका क्या, न्यूट्रल NaCl, है ना, D, एक ही बार D आएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो बेसिक हैं, बेसिक सॉल्ट है CH3CON है, और NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ADCB ऐसे सजा देंगे। क्लियर है? इजी, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत चांसेस है आने के, नीट में भी, मेंस में भी, तो आप इसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, 4 कैटेगरी के सॉल्ट्स, और भी होते हैं एम्फोटेरिक, बट इतना आप पूछते नहीं है। फिर आपका सॉलिडिटी, लास्ट चीज होती है इसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सबसे आसान और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो AgCl में KSP = S², ये सब आपको आता है अच्छे से, है ना। MgOH होल ट्वाइस में क्या बनता है? 4s³, है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? KSP = मैग्नीशियम आयन इंटू OH आयन का स्क्वायर। समझ में आता है बच्चों सबको? ठीक। अगर प्योर वाटर में हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, प्योर वाटर में, ध्यान देना इसमें ये चीज का, प्योर वाटर की अगर बात हो रही है, कॉमन आयन नहीं है, तो KSP = 4s³। लेकिन अगर कोई कॉमन आयन है, दो तरह के क्वेश्चन होंगे प्योर वाटर में, ये सीन है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, लेट्स से OH आयन की कंसंट्रेशन दे दी आपको 0.01 मोलर, है ना, NaOH डाल दे 0.01 मोलर, उस केस में क्या करोगे बच्चों? आप कॉमन आयन की वैल्यू उठा के सीधे
एक्सप्रेशन में डालनी है, काम खत्म है ना, कुछ नहीं करना। कॉमन आयन की वैल्यू उठा के सीधे इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, जो दूसरा आयन आएगा वो नई सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, दैट विल बी न्यू सॉल्युबिलिटी। बताओ मेरे को, क्लियर है सबको ये चीज? नई सॉल्युबिलिटी होगी जो अनकॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन, अनकॉमन आयन, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन उठा के डायरेक्टली पुट करोगे फिर आप एक्सप्रेशन में, फिर आप ये S4 S³ वगैरह को भूल जाओगे। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर हम 4S³ वगैरह को भूल जाएंगे। 4S³ कब लगाना है? इन प्योर वाटर। दो केस दिमाग में अच्छे से डाल लो। ओके, जैसे यही है। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे पहले आसान सा कर, सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर पूछिए। क्लियर है? तो इसमें आसानी से हो जाएगा। ये तो AB2 मतलब वही 4S³ है, डायरेक्टली याद रखो। 4S³ इज इक्वल टू 3.2 इन प्योर वाटर बोला है ना, ये की वर्ड्स है जो क्वेश्चन करते वक्त। तो 4S³ इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻11, इसको लिख लेंगे 32 इंटू 10⁻12। ठीक है, ताकि क्यूब रूट करना आसान हो जाए। S³ हो गया 8 इंटू 10⁻12, आसानी से क्यूब रूट हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻4, ये आ गई सॉलिबिलिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जो जब आपको प्योर वाटर दिया होगा ना। अब दूसरा देखना, कॉमन के क्वेश्चन देखना। थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो।
ये बच्चों कॉमन आयन की प्रेजेंस में AgNO3 है ना, Ag आयन की कंसंट्रेशन उठा के वहां पे रख देंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो Ag2CO3 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है आपको 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डिफरेंस में आगे सबको क्या है, अब हमें यहाँ पे कॉमन आयन दे रखा है। बस ये दो तरह के क्वेश्चन यार बनते हैं आसान आसान से। Ag आयन की कंसंट्रेशन उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, शायद 0.1 था। जो भी अनकॉमन आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो हमारी नई सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और करो, इस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक तो फोर्थ करो जल्दी से सब लोग। सर इसका आंसर बी है। इसका बन जाएगा एक्सप्रेशन क्या, 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब 4 की पावर 4 ऐसे, ये जो कुछ कुछ खास नहीं, 3s का होल क्यूब 4s की पावर 4 इज इक्वल टू KSP है ना। तो निकाल लिया सबने, 3 का क्यूब 27, 4 की पावर 4 कितना होगा देख लो। तो हाँ ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, सेकंड ऑप्शन ही आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती है ना। तो 1 की पावर 1/7 तो आएगा ही पावर, तो दो ही ऑप्शन बचे, सेकंड और फोर्थ है ना। और उसमें बच्चों 4 का पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ये सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है, बिना कैलकुलेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये थोड़ी स्मार्टनेस लगानी होती है, जो ऑप्शंस चूज करने होते हैं बेटर वाले। ये दोनों क्वेश्चंस अब देखो आप कॉमन आयन इफेक्ट वाले हैं, 8th और 9th है ना, ये दोनों दोनों ट्राई करो सब लोग।
कौन? उसकी वाइफ को उसको भी उसी कंपनी में जॉब यूरोपियन में बाहर की लोकेशन भी ऐसी है ना, ऊपर जर्मनी हाँ बेल्जियम तो मस्त गया था ना, मैं भी गया था ना, बिल्कुल पास है। बेल्जियम चॉकलेट भी खाई थी। तो इसमें जो आ गया 8th का आंसर सबका, OH आयन की कंसंट्रेशन उठा के 0.2 रख देंगे, ठीक है, हो जाएगा 0.2 का क्यूब इंटू एल्यूमिनियम आयन। तो फंडा बस इतना सही है कि कॉमन आयन दे रखा हो आपको तो एक्सप्रेशन में उठा के रख दो वैल्यू को, ठीक है। तो ये वाला तो आसानी से हो जाएगा, 0.2 का वैल्यू उठा के रख देंगे। सेकंड वाले में हमें बफर सॉल्यूशन दे रखा है, pH = 12, है ना। इसका मतलब क्या है, pH = 12 मतलब POH है 2, मतलब इस बार OH आयन की कंसंट्रेशन रखनी है। किसकी कंसंट्रेशन रखनी है? जो OH आयन की, किसी भी एक आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आपको बस उठा के एक्सप्रेशन में रखना है, दैट्स इट। जैसे कैडमियम हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन है, कैडमियम आयन इंटू OH आयन का स्क्वायर = KSP। KSP का वैल्यू है इसमें 1.84। अच्छा, 9th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें जो KSP की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है ना। सब लोग एक बार ट्राई कर लो इसको, KSP की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, कैसे करोगे बताओ? बता रहे हो इसका तरीका आता है सबको? वृत्ति, मनन, अनन्या, आर्यन, कैसे करेंगे? इसमें दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। मोलर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, प्योर वाटर वाला दे रखा है आपको, सॉल्युबिलिटी 1.84 × 10⁻⁵, ठीक है। तो प्योर वाटर में 4s³ हो जाएगा, प्योर वाटर में क्या हो जाएगा? 4s³। वहां से KSP आ जाएगा, 4s³ से आ जाएगा KSP। समझ में आ रहा है सबको फंडा? तो ये KSP का वैल्यू 4s³ आ गया मोलर सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर से, ठीक है। हर्ष, मनन, एनी डाउट? और उसके बाद सॉल्युबिलिटी बतानी है आपको बफर सॉल्यूशन में जिसका pH है 12। pH 12 मतलब POH2 मतलब 10⁻⁻²। ऐसे करना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, KSP प्योर वाटर वाला भी और ये वाला भी, है ना। तो 1.84 का क्यूब टू 10⁻⁻15, और ये 10⁻⁻4 इधर से आ गया तो 10⁻⁻11 बचेगा। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, देखना बच्चों कैसे आंसर आ जाएगा 10⁻⁻11, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, तो 2 का क्यूब 1.84 इज रफली 2 का क्यूब होता है आपको पता है 8, 1.84 को 6 मान लो, 6 4 जा 24, है ना। तो 24 × 10⁻⁻11 मतलब 2.4 × 10⁻10 टाइप्स का कुछ आंसर बनना चाहिए, विच इज 4th ऑप्शन।
समझ में आया सबको? क्लियर? बिना कैलकुलेशन के हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर है? तो कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत होती नहीं अगर हम स्मार्टली चीजों को देखें करें तो। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैंने आपके सामने बताया है कि भाई 4 इंटू 1.84 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 1.84 के क्यूब को रफली 6 मान लिया, 6 4 24 ना। ऑप्शंस ऐसे कोई भी पास पास का नहीं है, सब दूर दूर के ऑप्शंस हैं। तो 2.4 इंटू 10 की पावर -10 इस टाइप का आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर? 8 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मजे में हो जाएगा। एल्यूमिनियम इंटू OH का क्यूब, वो OH की जगह हमने 0.2 का क्यूब रख दिया। इसमें तो डायरेक्टली आपको KS की दे भी रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म। बताओ किसी को और कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। तो इसके बाद मैं GOC स्टार्ट कर देता हूँ, है ना? GOC स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद, या नेक्स्ट क्लास से करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आयनिक के। सेवेंटी 79 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। 79। ठीक है, हो गया होगा आसानी से। तो इसमें आप 4s क्यूब करना है ना? क्या करना है इसमें? 4s क्यूब नहीं, अच्छा सॉरी, इसमें 2s स्क्वायर करना। कंसंट्रेशन ऑफ KGN दिया है आपको। बस छोटा सा लॉजिक इसमें क्या लगेगा, ठीक है? तो KGN की कंसंट्रेशन दी है पानी में 1.5 इंटू 10 की पावर -4, और ये होता है 2s।
क्लियर है? तो s की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 10 की पावर -4/2, ओके, और इसकी वैल्यू है 2s की 1.5 इंटू 10 की पावर -4, तो KSP हो जाएगा इसका स्क्वायर AgN कंसंट्रेशन का इंटू CrO4 -2, मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ गई सबको बात? कोई दिक्कत? ये तो कितना आएगा ये 2.25/2 इंटू 10 की पावर -12, है ना? तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन। एक ही ऑप्शन बच रहा है, थर्ड ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सारे पावर्स में ही दम नहीं है, पावर्स के हिसाब से ही थर्ड आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? एक बार ये 56 क्वेश्चन देखो, 56। Kp remains constant with change in pressure and भले ये एक्सप्रेशन दे रखा हो, बट Kp तो Kp कांस्टेंट रहता है। Kp बहुत होगा कांस्टेंट, सिर्फ अल्फा और p अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन देख लो एक बार, उसको 85 क्या बोल रहा है। क्या कर रही है? समझो सीधे फॉर्मूला लग जाएगा OHIN = √KBC ना, वीक बेस का है, तो ये भी ध्यान रखना है, वीक बेस भी आपको √KBC हो जाएगा OHIN। ऑलराइट, तो KB इंटू C कंसंट्रेशन है 0.2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर -5, स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर -5 होगा कुछ 3.3 इंटू 10 की पावर -3, 3.3 इंटू 10 की पावर -3 OHIN कंसंट्रेशन आ गया। तो 3 माइनस log 3.3 या log 3 मान लिया रखी, 3 माइनस log 3 आ जाएगा आपका POH, ओके, और 11 प्लस log 3 हो जाएगा आपका PH, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है समझ आ रहा है सबको? √KBC, फिर वहां से log लिया, ना माइनस लॉग लिया, तो उससे हो गया POH, और 14 माइनस POH से PH, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है ना? तो yes, हम GOC स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनिक। ओके, बाय एवरीवन। thank you sir. Thank you, sir.